हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, आज के बाजार के बारे में और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो याद रखिएगा बाजार में होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले बात तो दोस्तों आज मार्केट्स के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों, आज की तेज़ी जो हुई है निफ्टी में वो अनप्रेसिडेंटेड था, बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता था। बट दोस्तों आज बाजार 24,700 पर हमको जाते हुए देखने को मिले, बंद हुए करीबन 250 अंक, ऑलमोस्ट निफ्टी बढ़ा है, करीबन 1% की तेज़ी हमको निफ्टी में देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों के अंदर दोस्तों निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 2.85% चल चुका है। और बाजार ने क्या चाल पकड़ी है, जैसा मैंने कहा बाजार में जिस तरीके से आपको एक पूरा ओवरऑल निराश भरा माहौल देखने को मिल रहा था, कुछ खास अच्छा माहौल था नहीं। बट अब चीज़ें दोस्तों नो डाउट आपको सुधरती हुई दिख रही है और उसका जो रिएक्शन है वो बाजार पर आ ही रहा है। आज दोस्तों जो निफ्टी का हाई था वो करीबन 24,857 का था, यानी बाजार अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से देखिए तेज़ी कर रहे थे, करीबन 24,857 तक निफ्टी चला गया। एंड ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 24,295 मतलब 24,300 के लगभग का आज का लो था। बड़ी बात क्या है कि देखिए 24,700 पर निफ्टी क्लोज होने में कामयाब हुआ है, यानी एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको दोस्तों निफ्टी ने आज नो डाउट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो निफ्टी ने एक अच्छे लेवल पर क्लोजिंग दी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी पार्टिसिपेशन तो था ही। करीबन बैंक निफ्टी आज के दिन हमको 336 पॉइंट्स तक बढ़ता हुआ दिखा, दैट इज ऑलमोस्ट 0.63% की तेजी हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 53,603 पर जाकर दोस्तों बैंक निफ्टी बंद हुआ। आज कह सकते हैं दोस्तों कंपैरिजन में निफ्टी के बैंक निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं किया, बट कल के दिन बैंक निफ्टी में भी हमको एक बढ़िया तेजी देखने को मिली है। तो पिछले 5 दिनों में बैंक निफ्टी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट 3% बढ़ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ सभी इंडाइसेस के बारे में, आज सबसे ज़्यादा बढ़िया किसने किया, तो देखिए आज आईटी सेक्टर सबसे आगे था, जहाँ पर ऑलमोस्ट 2% तक की हमको तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो मेजरली ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला। खराब मूव कहाँ देखने को मिला, तो देखिए खराब मूव जो है वो हमको आज देखने को मिला रियल्टी सेक्टर के अंदर, पीएसयूज़ के अंदर। मीडिया अगर देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं कर पाया, सीपीएससी कुछ खास नहीं कर पाया, राइट। फार्मा के अंदर अगर आप देखेंगे तो तेज़ी थी लेकिन बहुत कम तेज़ी थी। तो इस तरीके के मूव जो है वो हमको इन ओवरऑल सेक्टर्स में देखने को मिले हैं, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने कहा दोस्तों आज बाजार में क्या थी, आज थी दोस्तों एक्सपायरी, और आज एक्सपायरी के दिन अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा मूव जो है वो आता हुआ दिखा है। लेकिन बाजार किसके लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं और ये बाजार में संकेत किस तरीके के, जिस तरीके का मूव आ रहा है, तो देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि दोस्तों कल आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है, राइट। आरबीआई की कल एमपीसी मीटिंग है और उसका आउटकम जो है वो हमको देखने को मिलेगा। मीटिंग तो मतलब 4 तारीख से स्टार्ट हो गई थी, आज सेकंड डे है मीटिंग का, और कल दोस्तों 6 यानी कल थर्ड डे है। और थर्ड डे बल्कि 10 बजे आपको हर बिजनेस चैनल पर दोस्तों कल शक्तिकांत दास जी मिल जाएंगे और वो बेसिकली जो आरबीआई की इस बार की पॉलिसी मीटिंग का आउटकम है वो अनाउंस करते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों उससे पहले हुआ क्या, आज नोमुरा की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आ गई और नोमुरा की तरफ से जो रिपोर्ट आई उससे सबको चौंका दिया। बिकॉज उनकी तरफ से ये कहा गया कि आरबीआई हो सकता है कि कल की पॉलिसी में भी रेट कट कर दे। वैसे तो चांसेस आपको ही पता है, मुझे भी पता है कि काफ़ी कम है, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट आई वो अपने आप में दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग थी। याद रखिएगा नोमुरा उन कुछ ब्रोकरेजेस में से एक थी जिन्होंने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि जो जीडीपी है वहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है इनके हिसाब से दोस्तों नोमुरा जो है वो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट यहाँ पर रेट कट के बारे में एक्सपेक्टेशंस कर रहा है। ऐसा नहीं कि 100 बेसिस पॉइंट कल हो जाएंगे, लेकिन बाय मिड 2025 टू अ टर्मिनल रेट ऑफ 5.50%, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों अभी 6.5%। याद रखिएगा अभी जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रेट कट अगर 100 बेसिस पॉइंट हो जाता है तो 5.5 तक जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली आपको जाती हुई दिख सकती है। सो जैसा आपको मैंने कहा नोमुरा फर्स्ट टू कॉल आउट अ स्लो डाउन इन इंडिया जीडीपी ग्रोथ, यानी सबसे पहली कुछ ऐसी फर्म्स में ऐसी थी, ब्रोकरेजेस में थी। लेकिन अब दोस्तों ये उनके हिसाब से मान रहे हैं कि हो सकता है कि दोस्तों कल आरबीआई जो है वो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो है वो कर दे, और 75 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट है वो हमको दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग में देखने को, सॉरी दिसंबर के बाद जो पॉलिसी मीटिंग होगी उसके बाद देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन अगर बात करते हैं तो कल दोस्तों ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नोमुरा की तरफ से। देखिए नोमुरा के जो इकोनॉमिस्ट उनका मानना है कि जो आरबीआई है वो एक रेट कट कर सकती है ड्यू टू वीकर ग्रोथ और बिगिन 1 ईयर फॉरवर्ड इन्फ्लेशन आउटलुक, मतलब 1 साल आगे का आउटलुक जो है वो इन्फ्लेशन का देखकर चल सकती है। और क्योंकि वीकर ग्रोथ नज़र आई है इसके कारण भी रेट कट जो है वो देखने को मिल सकता है। उनके हिसाब से कोई भी पॉलिसी ट्रेड ऑफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन उनका मानना है कि करीबन 100 बेसिस पॉइंट जो है वो मिड 2025 तक कट हो सकती है। उनके हिसाब से दोस्तों 75% पॉसिबिलिटी है कि एक कट देखने को मिल जाएगा, और 25% पॉलिसी 25% ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो पॉलिसी होल्ड है
वो देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि 75% चांसेस उनके हिसाब से हैं कि एक रेट कट हो सकता है, बाकी 25% चांस है कि जो पॉलिसी है उसको होल्ड पर रखा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ बाकी कुछ ब्रोकरेजेस का, तो देखिए बाकी ब्रोकरेजेस इस पर मेजरली तो कह रही है कि रेट कट नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट कट इन दिसंबर मीट एज इक्वल इज फ्लिप ऑफ अ कॉइन। मतलब 50-50% चांसेस है कि कुछ रेट कट हो जाए और 50% चांसेस है कि रेट कट ना हो। इस मीटिंग में दोस्तों एक और खास बात क्या है कि ये आरबीआई के गवर्नर की आखिरी, याद रखिएगा, एमपीसी मीट हो सकती है, क्योंकि इनका जो टर्म है वो ख़त्म हो रहा है। अब सरकार के ऊपर दोस्तों कि क्या सरकार शक्तिकांता दास जी का जो टेन्योर है उसको और इंक्रीज़ करेगी या फिर नहीं करेगी, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्मेशन जो है वो नहीं आया है। 10 दिसंबर याद रखिएगा उनके टर्म का आखिरी दिन है, तो उससे पहले हमको पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर उनको एक्सटेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, शक्तिकांता दास का जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ था वो 2018 में हुआ था, फिर 2021 में ख़त्म हुआ उनका टेन्योर, फिर 2021 में 3 ईयर का उनको एक्सटेंशन मिला, और अब दोस्तों फिर से एक और बार क्या एक्सटेंशन मिल सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखने वाली बात होगी कि इनको एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए बात जो है ना वो सिर्फ हमारी ग्रोथ के ऊपर है कि हमारी ग्रोथ किस तरीके से होगी, राइट। इसलिए OECD की तरफ से ये कहा गया कि जो भारत की ग्रोथ है वो करीबन 6.8% देखने को मिल सकती है अगले 3 सालों के अंदर, अगले 3 सालों में, ऑन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्पेंट। देखिए मेजरली जो बैक कर रहे हैं इकोनॉमी को वो इसी पे कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको एक अच्छा खासा स्पेंड जो है वो देखने को मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगी। सो ये दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ रेट से हम बढ़ सकते हैं अगले 2 साल से 3 साल के बीच में, और टोटल 6.8% की उनके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस है कि अगर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रहती है तो वो एक मेन ड्राइवर रहेगा रोबस्ट परफॉर्मेंस का, विद एक्सेलरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलेज। Vigorous credit growth is supporting private investment, farm output is recovering as an above normal monsoon is lifting rural incomes। मतलब ये सब चीज़ें हैं, देखिए मानसून का ठीक ठाक आना, बाकी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से खर्चा करेगी सरकार, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट ग्रोथ किस तरीके से होगी, ये सब चीज़ों के हिसाब से इनके हिसाब से 7% से हम ग्रो कर सकते हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की तरफ से अभी भी माना जा रहा है कि रेट कट तो नहीं होगी, लेकिन एक चीज़ पे दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट सब यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो CRR रेशियो है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है। अब CRR क्या होता है सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। ये दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि जो CRR है, सेंट्रल बैंक है, CRR को कम करता हुआ नजर आएगा, कट करता हुआ नजर आएगा, स्पेशली आफ्टर सितंबर क्वार्टर GDP ड्रॉप टू 7 क्वार्टर लो, राइट, GDP के गिरने के कारण। अब जैसे आपको पता है CRR होता क्या है, CRR बेसिकली वो होता है जो भी डिपॉजिट्स है, राइट, मान लीजिए कोई भी बैंक है, उसका जो भी डिपॉजिट है उसका सर्टेन जो परसेंट है वो बैंक रख सकता है, और बाकी का दोस्तों RBI को उनको देना पड़ता है। तो ये आप समझ लीजिए CRR जो है वो करेंटली 4.5% पे प्रेजेंट इज द परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इट मस्ट कीप एज अ रिजर्व विद द RBI। तो करीबन 4.5% दोस्तों याद रखिएगा अभी CRR रेशियो है। अब होता क्या है इससे दोस्तों कि जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है, बिकॉज CRR उनके पास जब होता है तो नो डाउट बैंक के पास वो सारा पैसा होता नहीं है, लिक्विडिटी चेक रहती है, एक्सेसिव लेंडिंग ना करे कोई भी बैंक, ये RBI जो है वो ध्यान रखता है। तो इसलिए दोस्तों हाई इन्फ्लेशन में RBI CRR को भी बढ़ा देता है और कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में आने की कोशिश की जाए। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रोथ में आपको कमी देखने को मिलती है तो दोस्तों RBI जो CRR का रेशियो है उसको कट करता है, कम करता है, ताकि बैंक के पास पैसा हो, बैंक ज़्यादा लेंड कर सके और उससे इन्वेस्टमेंट आए और इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ देखने को मिले। तो ये एक्सपेक्टेशंस है कि कल 4.5% से दोस्तों CRR जो है वो हमको कम होता हुआ नजर आएगा। अब देखना यही है कि कितना कम हो पाता है, बट कम होने की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी है। अब कुछ स्टॉक्स पर बात करते तो देखिए आज HDFC बैंक वैसे उतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन हाँ दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो एक रिकवरी देखने को मिली, करीबन 1864 पे आपको बंद होता हुआ नजर आया। 1880 तक दोस्तों आज HDFC बैंक चला गया था। तो HDFC बैंक ने नो डाउट एक बहुत बड़ा तेजी दिखाई है। HDFC बैंक ने भी दोस्तों कहा है कि इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए, और अगर HDFC बैंक की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है कि वो मानते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम होनी चाहिए, तो अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्टॉक्स में आज अच्छी तेज़ी थी, जिसमें दोस्तों आज BSE सबसे आगे था, ऑलमोस्ट 15% ये आपको बढ़ता हुआ नजर आ गया। BSE का शेयर में दमदार तेज़ी थी। इसके अलावा BSE के अलावा CDSL में एक बहुत बड़ा तेज़ी हमको देखने को मिली, क्लोज टू 8% की आज हमको बढ़ता हुआ नजर आया। एंजल वन तो आज कह सकते हैं दोस्तों
ब्रोकिंग से रिलेटेड कंपनीज, स्टॉक से रिलेटेड कंपनीज, राइट, एक्सचेंजेस, उन सब में बढ़िया तेज़ी देखने को मिल गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। आप लोग मुझे बताइए आपका व्यू, आपको क्या लगता है, क्या रेट कट कल होने वाला है या फिर रेट कट नहीं होगा, और आपको क्या लगता है CRR कितना हो सकता है, 4.25% या फिर 4%, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।